डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का क्लास है। एक चीज आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एक चीज आप जानते हैं, इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, हर चीज का पॉजिटिव निगेटिव चीज होता है। कोरोना आया, बहुत पूरा विश्व परेशान है, लेकिन कुछ इससे फायदा भी है। पता है क्या? एक तो ये कि पूरी पृथ्वी साफ हो गई, मतलब वो वायुमंडल प्रदूषण जो था वो खत्म हो गया है। कुछ दिन पहले मैं पेपर में पढ़ रहा था कि अंटार्कटिका महाद्वीप पे ओजोन में कहीं छिद्र हुआ था और वो ओजोन में छिद्र जो है वो भर गया है। मतलब पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल खत्म हो गया है, मतलब एकदम अधिकांश खत्म हो गया है। कुछ दिन पहले दिखा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में पता नहीं किसी शहर से हिमालय दिख रहा है, सहारनपुर से, सॉरी, मतलब किसी शहर से ही पूरा हिमालय दिख रहा है। इसके पहले वहां हिमालय कभी नहीं दिखता था। अब कोरोना महामारी काल में संक्रमण की स्थिति है, तो हम लोग आज ऑनलाइन क्लास के बारे में भी जान ले रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस जैसे मुझे भी कुछ सीख मिल रही है। अब मान लीजिए कैमरे के सामने हम बोल रहे हैं, यहाँ कोई क्लास नहीं है, लेकिन कैमरे के सामने बोलना इट मीन्स ये है कि दीवार पे बात करें। और उसमें जब आप अपनी प्रतिभा दिखाते हो, जैसे आप मोबाइल में जब होते हो तो जैसे लगता है क्लास में आपको, तो क्लास में जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे इसको पढ़ा रहे हैं। हाँ, उसमें यही अंतर है कि आप मतलब प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं या मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, लेकिन पढ़ाने के लिए मैं अपनी विचारधारा रख सकता हूँ और टॉपिक पर अपनी अपनी बात मैं रख सकता हूँ। अगर मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, अगर आपको कोई भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम लगे तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। कहीं पर ऐसा लगे कि मैंने मतलब ऐसा बताया कि जो समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं। आज टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे पहले तो पृथ्वी क्या है, जहां पे हम रहते हैं उसके बारे में ही कुछ नहीं जानते। कितने लोगों की पूरी उम्र कट जाती है, पता ही नहीं रहता वो है कहाँ। पृथ्वी इतनी सी है, छोटी सी, एकदम अंतरिक्ष में तैर रही है। किसके इर्द गिर्द? सूर्य के इर्द गिर्द। अब पृथ्वी है कैसी, कहाँ से आई, पृथ्वी का मतलब आंतरिक संरचना कैसी है, ये कितने दिन तक रहेगी, कब से आई, ये सारी विषय रहस्य के संकेत है। ये एक रहस्य है। पृथ्वी के अंदर कितना गया आदमी, और अभी तक अधिकतम 13.6 किलोमीटर तक ही आदमी अंदर जा पाया है। अब खुद सोचिए कि मनुष्य 80% मनुष्य पृथ्वी से 10 मीटर नीचे और 10 मीटर ऊपर तक ही जिंदगी काट देते हैं। क्या ब्रह्मांड इतना छोटा है क्या? ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और आप 20 किलोमीटर के दायरे में ही पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जहां पे हम हैं उसके नीचे क्या है। मान लीजिए पृथ्वी है, ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी है। अधिकतम कुआं कितना देखे हैं जो गहराई हो? 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट, 50 फीट, 100 फीट, इतने ही गहरा कुआं देखे हो। लेकिन पृथ्वी गहरी कितनी है? लगभग 6357 किलोमीटर। अगर व्यास देखेंगे पृथ्वी का पूरा व्यास तो 12,756 क्या किलोमीटर है। ये ध्रुवीय व्यास देखेंगे तो 12,715 क्या किलोमीटर है। इसका आधा करेंगे तो केंद्र आ जाएगा और ये इसकी गहराई मिल जाएगी। अब प्रश्न ये आता है कि जिस पृथ्वी पे हम लोग हैं उसकी गहराई जब अंदर हम जाते हैं तो अंदर कैसा है? प्राचीन काल में सुने होंगे पाताल लोक। पाताल लोक किसे कहते हैं? पाताल मीन्स पृथ्वी के अंदर का लोक। अब पृथ्वी अंदर कैसी है, अभी तक ये भ्रम का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी भी निकलती है। ज्वालामुखी ऊपर से तो आती नहीं, पृथ्वी के नीचे से निकलती है, और पृथ्वी के नीचे से जल भी निकलता है। तो पृथ्वी के अंदर जल है कि ज्वालामुखी है? कोई विद्वान कहते हैं पृथ्वी अंदर से तप्त है पूरी तरह से, कोई विद्वान कहते हैं नहीं, पृथ्वी अंदर से ठोस है। कास्को का गेंद देखे हैं जो अंदर पूरा खाली होता है, और एक ड्यूज के बॉल देखेंगे जो अंदर पूरा भरा होता है। तो पृथ्वी उस कास्को की बॉल की तरह है कि वो ड्यूज की बॉल की तरह है? क्या पृथ्वी अंदर से खाली है? कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी अगर सूर्य से निकला है तो
तो सूर्य की तरफ पृथ्वी तप्त होगा और ऊपर का भाग इसके जो परपटी है वो ठंडी हो गई और एक मोटी मोटी परत बन गई, लेकिन अंदर का भाग ऐसे ही ज्वलनशील है। और उसी का जो प्रूफ देता है वो ज्वालामुखी के अंदर वो अंदर से निकलता है, इसलिए आंतरिक भाग पृथ्वी का पूरी तरह से आग है। उसका प्रूफ भी मिलता है कि ज्वालामुखी है और ये सूर्य से निकला हुआ एक भाग है पृथ्वी, इसीलिए सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, तो आज आते हैं, देखते हैं कुछ विद्वानों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताया है। उसमें श्वेस महोदय ने पृथ्वी को 3 प्रमुख भागों में बांटा है, 3 प्रमुख परतों में पृथ्वी को बांटा है। ये पूरी पृथ्वी है। देखिए आप देखेंगे तो पहले परत को क्या कहा इन्होंने, सियाल। सियाल अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो Si + Al। Si का मतलब होता है क्या, सिलिकॉन, और Al का मतलब एल्यूमिनियम। कितनी दूरी है, ये लगभग औसत रूप से धरातल से 30 किलोमीटर नीचे तक सियाल की परतें पाई जाती हैं, जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता मिलती है। पृथ्वी का धरातल जिस पे हम लोग हैं वो यहाँ से 30 किलोमीटर नीचे तक पाई जाती है और इसको क्या कहते हैं, सियाल परत कहते हैं। इसका और भी एक नाम है जिसका नाम है भूपर्पटी या क्रस्ट। ठीक है, और ये पृथ्वी का बाहरी भाग है। अब कास्को का क्या देखे, बाहरी पूरा दिख लिया, अब अंदर कैसे जाएंगे भाई, अंदर अनुमान ही है कैसा है पृथ्वी। दबाव के क्रम में देखेंगे तो जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी टाइट होती जाती है। एक मानक कहता है कि मान लीजिए ये पत्थर है, ये ईंट है, ये मिट्टी है। मिट्टी कम मतलब ज्यादा कमजोर होगा, ईंट उससे कम कमजोर होगा और पत्थर उससे कम कमजोर होगा, और ये जो लोहा होगा सबसे मजबूत होगा। पृथ्वी का परत दर परत ये अंदर जैसे जाएंगे वैसे इसका घनत्व बढ़ता जाता है। पृथ्वी का जो बाहरी भाग का घनत्व है, जहां तक देखेंगे सियाल का घनत्व जो है वो 3.6 तक है। इसका देखेंगे सीमा का तो 7.8 तक है, और नीपे का देखेंगे तो 30.6 तक है। औसत रूप से पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 है। घनत्व का मतलब ये कि संगठन अणु कितने करीब हैं इसके। तो पृथ्वी का देखा गया है तो जो भूपर्पटी या सियाल का घनत्व है वो 3.6 है औसत रूप से, और जो सीमा का घनत्व है वो 7.8 है, और जो नीपे का घनत्व है वो 13.6 है। ठीक है, तो ये मतलब आगे देखेंगे सीमा Si + Ma। ये क्या है, इसको मेंटल कहते हैं। इसकी गहराई है 29 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। मतलब ये कि 29 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक सीमा पाई जाती है, मेंटल पाई जाती है, और इसको बना है किसे, Si + Ma, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। ठीक है, अब ये आपका दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग है नीपे। अब नीपे जैसे बताते हैं, नीपे का मतलब क्या, निकिल, पैरामीशियम, लोहा। जो पृथ्वी का ये भाग इसको फ्लूइड कहते हैं। लोग कहते हैं कि ये चुंबक से बना है, और चुंबक के कारण ही हम लोग चिपके हुए हैं पृथ्वी से। तो जब चिपके हुए हैं तो अब आ गया ना कि ये आंतरिक भाग जो है ये पूरी तरह से कठोर है। अब खुद आप थिंक कर रहिए कि संशय की स्थिति क्या है कि सूर्य से निकली हुई पृथ्वी, तो पृथ्वी भी अंदर से तप्त होगी। एक आकलन के अनुसार 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। तो नीचे जैसे जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। घनत्व, ये तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये जिक्र किया गया कि 32 मीटर नीचे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। तो अगर 6000 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो पृथ्वी एकदम आंतरिक भाग किसका, आग है, और आग के मतलब अनुसार ही आग है, इसीलिए पृथ्वी
घूमती है, मतलब पृथ्वी के अंदर एनर्जी है। 24 घंटे में पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,076 किलोमीटर। 24 घंटे में 40,076 किलोमीटर ये चक्कर लगा लेती है पूरी पृथ्वी। ठीक है, तो ये हो गया। मान लीजिए निकिल है पैरामीशियम में, तो इससे क्या होता है, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल जन्म लेता है और इसके आकर्षण से ही हम लोग चिपके हैं। सागर या जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब चिपके हुए हैं। चंद्रमा भी जो परिक्रमा करता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही करता है। ये पूरा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हो गया। अगर इसमें कोई मतलब क्वेश्चन आपको पुटअप करना हो या क्वेश्चन पूछना हो तो आप निसंकोच ग्रुप में पूछ सकते हैं। नमस्कार।